नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। हम सॉल्यूशन वाली यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन वाली यूनिट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड साइंस दोनों के सिलेबस में मेंशन है, इसीलिए दोनों की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट इस यूनिट को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन के बारे में सामान्य जानकारी और सॉल्यूशन के प्रकार के बारे में पढ़ाऊंगा। तो हम ले रहे हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले सवाल आता है कि विलयन होता क्या है। हमने कई प्रकार के मिश्रणों के बारे में पढ़ रखा है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का मतलब है जो घटक आपस में मिले हुए हैं ये एक दूसरे में पूरी तरह मिश्रित हो जाते हैं। विलयन क्या होगा? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। जैसा कि मैं बता रहा हूं, समांगी मिश्रण का सीधा सा अर्थ ये होता है कि जो घटक हमने मिलाए हैं ये एक दूसरे में पूरी तरह मिश्रित हो जाते हैं। हमें ये पता नहीं पड़ेगा कि विलय कहाँ है और विलय कहाँ है। तो मैं यहाँ पर विलयन की डेफिनेशन मेंशन कर देता हूं। विलयन क्या है? दो या दो हो सकते हैं या दो से अधिक हो सकते हैं। दो से अधिक घटकों का, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, समांगी मिश्रण। क्या कहलाएगा? विलयन। विलयन द्विअंगी हो सकता है, त्रिअंगी हो सकता है। यदि एक विलय एक विलायक है तो विलयन को बोलते हैं द्विअंगी। दो विलय एक विलायक है तो हम बोलते हैं त्रिअंगी। अब देखो, विलयन दो घटकों से मिलकर अगर बना है तो उसमें एक तो है विलय और दूसरा है विलायक। जब विलय और विलायक एक दूसरे में घुलते हैं, मिलते हैं, तो क्या बनता है? विलयन। जो विलय है ये सामान्यतः कम मात्रा में होता है विलायक की तुलना में, और जो विलायक है ये अधिक मात्रा में होता है। कंपैरिजन को सॉल्यूट, इसको सॉल्यूट बोलते हैं, इसको सॉल्वेंट बोलते हैं। विलय जो कम मात्रा में है ये घुलने वाला होता है। और ये क्या होता है? घोलने वाला। जैसे मैं बात करूं कि मान लो मैंने 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया है, इसको 100 ml वाटर में डिसॉल्व कर दिया है, तो बन क्या गया? नमक का जलीय विलयन। इसमें नमक जो घुल रहा है ये विलय है, और वाटर जो नमक को घोल रहा है वो क्या है? विलायक। यदि हम विलयन के गुणों की बात करें तो विलयन एक समांगी मिश्रण है, अर्थात घटक एक दूसरे में पूरी तरह मिश्रित हो जाते हैं। सेकंड, विलय के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। आप चाहो कि हम छानकर NaCl और वाटर को अलग कर दें, विलय और विलायक को अलग कर दें, तो संभव नहीं है। विलयन के गुण उसके घटकों के गुण होते हैं। यानी जब घटक मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं तो घटक अपने गुणों को समाप्त नहीं करते हैं, उनके गुण बने रहते हैं। विलयन के संगठन के साथ साथ विलयन के विभिन्न गुण जैसे पृष्ठ तनाव, श्यानता, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक, परासरण दाब आदि परिवर्तित हो जाते हैं। विलयन में विलय के कणों का आकार 10⁻⁷ टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। ये विलयन के कुछ गुण हैं। हर चीज हम बोर्ड पर मेंशन नहीं कर सकते, इसीलिए कुछ चीजें जो मैं बोल रहा हूं आप नोट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा रहा हूं, वहां से आप इनका यूज कर सकते हैं।
अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। इस वीडियो में जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, हम सॉल्यूशन वाले वीडियो के कुछ जटिल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, विलयन के प्रकार में नंबर फर्स्ट हम ले रहे हैं विलय की मात्रा के आधार पर। विलय कितना है, अब जाहिर सी बात है, विलय की मात्रा के आधार पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो विलय कम हो सकता है, अधिक हो सकता है। इसके आधार पर हम विलयन के प्रकार हम डिवाइड कर रहे हैं। नंबर एक, तनु विलयन, जिसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। दूसरा जो विलयन है वो है सांद्र विलयन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तीसरा संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चौथा असंतृप्त विलयन। और पांचवा अति संतृप्त, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नोट करने वाली चीजें होगी तो मैं नोट जरूर करूंगा। तनु विलयन, तनु विलयन उस विलयन को कहा जाता है जिसमें विलय की मात्रा विलय की तुलना में बहुत कम होती है। सांद्र विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली होती है। अब बात आती है संतृप्त विलयन। विलय के निश्चित भाग में घुले हुए विलय की अधिकतम मात्रा विलय की विलयता कहलाती है। इस प्रकार जो विलयन प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। अर्थात विलय के निश्चित भाग में जितना विलय हम घोल सकते हैं उतना हमने घोल लिया है, ऐसा विलयन कहलाएगा संतृप्त विलयन। ए संतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलय और घोला जा सके। संतृप्त मात्रा से विलय की मात्रा कम है, हम उसमें और घोल सकते हैं, ऐसा विलयन कहलाता है असंतृप्त विलयन। पांचवा है अति संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त मात्रा से अधिक हो। विलयन को थोड़ी देर रखने पर अधिक विलय पदार्थ विलयन से पृथक हो जाता है और विलयन संतृप्त अवस्था में चला जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर हमने विलय को बहुत अधिक घोल दिया है। संतृप्त मात्रा से जब हम संतृप्त मात्रा से जब हम विलय को अधिक घोल देते हैं तो अधिक विलय विलायक से बाहर चला जाता है और विलयन संतृप्त विलयन में परिवर्तित हो जाता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। सपोज करो 2 ग्राम NaCl है, वो 100 ml वाटर में घुल सकता है, इससे अधिक नहीं घुल सकता। तो 2 ग्राम NaCl 100 ml विलयन में हमने घोल दिया है, इससे अधिक घुल नहीं सकता, तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन। यदि हम इसमें मान लो 1.8 ग्राम NaCl घोलें 100 ml वाटर में, तो 0.2 और घुल सकता है, ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन। और यदि हमने इसमें 2.2 ग्राम NaCl 100 ml वाटर में घोल दिया है, तो हमने क्या किया है? विलय को अधिक घोल दिया है, तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन। जो 0.2 ग्राम NaCl है ये विलयन से अलग हो जाएगा और विलयन संतृप्त विलयन में परिवर्तित हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसमें लिख देता हूं, विलय की मात्रा कम होती है, विलय की तुलना की बात कर रहे हैं, इसमें विलय की मात्रा अधिक होती है। यदि हम तनु विलयन को सांद्र विलयन में बदलना चाहें तो हमें उसमें विलय घोलना पड़ेगा, और यदि सांद्र विलयन को तनु विलयन में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें उसमें विलायक मिलाना पड़ेगा। असंतृप्त क्या होता है? जिसमें
और अधिक विलय बोला जा सके। और अति सुंदर क्या होता है, विलय की मात्रा संतृप्त मात्रा से अधिक होती है। और संतृप्त विलय में क्या होता है, विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की जितनी उड़ सके अधिकतम मात्रा गुली होती है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन था वो हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। सेकंड हम विलयन का प्रकार ले रहे हैं, वो है भौतिक अवस्था का आधार। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं और टोटल मिलाकर विलयन के 9 प्रकार होते हैं। यदि विलायक ठोस अवस्था में है तो ठोस विलयन, द्रव अवस्था में है तो द्रव विलयन, गैस अवस्था में है तो गैस विलयन। तो यहाँ पर मैं चार्ट वाइज यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। विलयन किस प्रकार का उसकी बात करेंगे, फिर विलय कौन है, फिर विलायक कौन है, भौतिक अवस्था, और यहाँ पर लेंगे हम एंड में एग्जांपल्स। रट्टा नहीं मारना है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं वैसे ही आपको इसको ध्यान में रखना है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। नंबर फर्स्ट, विलयन को हम ले लेते हैं, मान लो गैसीय विलयन। अब इसमें हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। विलय क्या हो सकता है, देखो गैस से विलयन है तो फिक्स है, विलय तो गैस ही होगा, या गैस एक जगह हम केवल गैस ही लेते हैं। गैस 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 3 कॉम्बिनेशन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि विलय हो सकता है गैस अवस्था में हो, विलय हो सकता है द्रव अवस्था में हो, और विलय हो सकता है ठोस अवस्था में। 3 ये हो गए। अब देखो गैस घुली हुई है गैस में, यानी गैस का गैस में विलयन, तो वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण, जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिश्रण, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिश्रण। द्रव का गैस में विलयन, यानी द्रव कम मात्रा में है और गैस अधिक मात्रा में है, तो यहां पर आप क्या करोगे, जैसे क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन में मिश्रण, द्रव घुला हुआ है गैस में। बस आपको ये ध्यान रखना। अगला है ठोस का गैस में विलयन, गैस अधिक है ठोस क्या है कम। तो जब हम कपूर की बात करें, कपूर को जलाने पर वो ठोस से सीधा किस में बदल जाता है, गैस में, यानी कपूर किस में विलय हो रहा है, गैस में। तो कपूर का जो ठोस है वो नाइट्रोजन गैस में मिश्रित हो रहा है। ऐसे आपको ध्यान रखना है, यदि कम वाला अधिक वाले में भूल रहा हो। एग्जाम्पल आपके सामने माइंड में आराम से आ जाएंगे। दूसरा जो विलयन है वो है द्रव विलयन। अब द्रव विलयन में जाहिर सी बात है कि विलय तो द्रव होगा, लेकिन ये क्या हो सकता है, ठोस, द्रव और गैस।
ये तो द्रव ही होगा। अब देखो ठोस का द्रव में विलयन, ठोस कम है द्रव अधिक है। तो अभी मैंने बताया जैसे NaCl जो ठोस है का जल में विलयन, जल द्रव अवस्था में है और जो विलय है NaCl ये ठोस अवस्था। द्रव का द्रव में विलयन, जैसे अल्कोहल का जल में विलयन। फिर है गैस का द्रव में विलयन, गैसें हैं वो द्रव में घुली हुई है, जैसे ऑक्सीजन गैस जल में घुली होती है, नाइट्रोजन गैस जल में घुली होती है। तो ऑक्सीजन का जल में विलयन, नाइट्रोजन का जल में विलयन हो गया। नंबर 3 हम ले रहे हैं ठोस विलयन। इसमें जो विलायक है इसकी भौतिक अवस्था क्या होगी? ठोस। तो विलायक ठोस होगा तो विलय क्या हो सकता है? ठोस, द्रव और गैस। इसमें विलायक तो ठोस ही होगा, ठोस ठोस, और इसमें भी ठोस। तो पहला है ठोस का ठोस में विलयन, विलय भी ठोस विलायक भी ठोस। तो विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुएं हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक धातुएं ठोस अवस्था में होती है और उनको समांगी मिश्रण बनाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। तो ठोस का ठोस विलयन जैसे पीतल, कॉपर और जिंक, कांसा, कॉपर और टीन आदि मिश्र धातुएं जो होती है इसमें विलय और विलायक दोनों ठोस अवस्था में होती है। मैं यानी कहता हूं मिश्र धातु। जर्मन सिल्वर, उसमें निकल होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है। द्रव का ठोस में विलयन, द्रव घुला हुआ है ठोस में, तो जैसे सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम। यहां पर सोडियम जो विलायक है ठोस अवस्था में, मरकरी विलय है द्रव अवस्था में है। यहां पर जिंक विलायक है ठोस अवस्था में है, मरकरी विलय है ये द्रव अवस्था में है। लास्ट टाइप का विलयन है गैस का ठोस में विलयन। हमने पढ़ा है विभिन्न प्रकार की धातुएं जैसे निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम अपनी सतह पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण कर लेती है। तो इस अवस्था में जो विलायक है धातु में वो ठोस है और उस पर आकर चिपकने वाली जो गैस है वो कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था। तो हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम की सतह पर अधिशोषण, इसमें गैस ठोस धातु में घुल रही है। तो कुल मिलाकर यदि मैं टोटल विलयन की बात करूं तो 3 + 3 + 3 9 प्रकार के विलयन हमने यहाँ पढ़े हैं। तो विलयन के प्रकार की बात करें तो विलयन को हमने 2 आधार पर डिवाइड किया है। पहला है विलय की मात्रा के आधार पर, तनु, सांद्र, संतृप्त, अति संतृप्त, असंतृप्त, और दूसरा भौतिक अवस्था के आधार पर। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर मुख्य रूप से विलयन 3 प्रकार के होते हैं और 3 में भी सब 3 है। इस प्रकार टोटल 9 प्रकार के विलयन हमें प्राप्त होते हैं। तो इस वीडियो में हमने विलयन वाले चैप्टर का एक जनरल सा इंट्रोडक्शन पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।